तारीख थी 1 नवंबर 2022। जगह थी ह्यूस्टन टेक्सास, जहां पे कुछ लोग डाइस गेम खेल रहे थे एक बॉलिंग एली में और अचानक वो गेम एक दुखद हादसे में बदल जाता है। उस डाइस गेम में थे इंटरनेशनल रैप सेंसेशनल ग्रुप मिगोस, लेकिन ये गेम के दौरान गोलीबारी होती है और मिगोस ग्रुप के आर्टिस्ट टेक ऑफ की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। डाइस गेम हिप हॉप में काफी फेमस है और उस गेम में ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से टेक ऑफ पे गोली चली थी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। टेक ऑफ के साथ तब क्वेवो भी थे और खबर ये आ रही थी कि उन पर भी गोली चली है, बट वो सेफ है। 2017 में मिगोस पे XXXTentacion ने ये आरोप लगाया था कि मिगोस ने उन्हें मारने की कोशिश की है, बट लेटर ऑन मालूम चला कि वो कोई और ग्रुप था जो मिगोस जैसे लग रहे थे। Amigos, straight up. Look at this shit. Y'all niggas had the chance to kill me. How you had fire and ain't shoot me? तो जानते हैं हम कि कौन है ये मिगोस और कैसे पूरे हिप हॉप में एक शॉकिंग न्यूज है टेक ऑफ के डेथ की समझेंगे, और साथ ही टेक ऑफ और पॉप स्मोक दोनों के डेथ के बीच एक सिमिलैरिटी है, या बोल सकते हैं कि एक गलती है जो इन दोनों के ही साथ वालों ने किया है। Takeoff from the popular group Migos has been shot and killed in Houston. Breaking news right now. Many of you see Takeoff of the Atlanta rap group The Migos is trending on social media. There are rumors circulating that he's been shot and killed. Stars react to the tragic death of Migos rapper Takeoff. तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिगोस के बारे में कि कैसे ये ग्रुप कुछ नहीं से सब कुछ हासिल किया है और एक कगार ऐसा भी आ गया था जहां पे ये ग्रुप अलग होने वाले थे, लेकिन फिर इन्होंने कैसे कमबैक किया और कैसे टेक ऑफ की डेथ हुई, आज हम जानेंगे। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है मिगोस की और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि क्वेवो जो है वो टेक ऑफ के अंकल है और ये तीनों आपस में रिलेटेड है। मिगोस एक बहुत ही जानी मानी ग्रुप है हिप हॉप में और मिगोस को हिप हॉप के बीटल्स कहते हैं। निकी मिनाज, कैटी पेरी, बिग शॉन, ड्रेक, ट्रेविस स्कॉट, सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया है मिगोस ने। अगर आप चैनल पे नए हो तो बता दूं मैं आपको कि अपना जो चैनल है वो एक हिप हॉप हब है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट की बायोग्राफी से लेके हिप हॉप से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में कोई भी हिप हॉप अपडेट और शाउट आउट नहीं रहेगा। इट विल बी ए ट्रिब्यूट टू द लेट ग्रेट कृष्णिक खैरीबॉल एके टेक ऑफ। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ द लेजेंडरी न्यू स्कूल रैप ग्रुप मिगोस। Sector X Entertainment. क्वेवो, ऑफसेट और टेक ऑफ का जन्म हुआ था एथेंस जॉर्जिया में, देन उनकी फैमिली मूव हो गई थी अटलांटा में। क्वेवो का जन्म हुआ था अप्रैल 2, 1991 में और उनका असली नाम है क्वावियस मार्शल। ऑफसेट का असली नाम है कियारी सेफस और इनका जन्म हुआ था दिसंबर 14, 1991 में, और इन सब में सबसे छोटे थे टेक ऑफ, जिनका असली नाम है कृष्णिक खैरीबॉल। इनका जन्म हुआ था जून 18, 1994 को। इन तीनों का रिश्ता आपस में मैं आपको समझाता हूँ कि जो क्वेवो की बड़ी बहन है वो टेक ऑफ की मॉम है और ऑफसेट इन दोनों के कजिन है, और सेम एज ग्रुप के होने की वजह से बचपन से ही ये लोग साथ में हैं। टेक ऑफ और ऑफसेट के पिता ने घर छोड़ दिया था जब वो दोनों बहुत छोटे थे और क्वेवो के डैड की मृत्यु हो गई थी जब वो महज 4 साल के थे। सो बेसिकली क्वेवो की मॉम ही इन तीनों का ध्यान रखती थी, जो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट थी, और ऑफसेट और टेक ऑफ के लिए वो माँ समान ही थी। आपने यूजुअली मिगोस के गानों के एडलिप्स में मामा वर्ड जरूर सुना होगा। कुछ सालों पहले ऑफसेट उनके पिता से मिले, जिन्होंने बचपन में उन लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन इतने सालों बाद जब वो ऑफसेट से मिले तो वो काफी इमोशनल मोमेंट था। ऑफसेट, हंचो और टेक ऑफ, इन तीनों को बचपन से ही म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इन तीनों का म्यूजिक टेस्ट भी ग्रेटफुली सिमिलर ही था। मिगोस बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे अपने सिटी के रैपर गुची मेन से, और साथ ही वो लोग और भी ग्रुप से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जैसे आउटकास्ट और हॉट बॉयज। अपने स्कूल के ही दिनों में हंचो और टेक ऑफ ने साथ में ग्रुप फॉर्म किया था और 8th ग्रेड में हंचो का स्टेज नेम क्रैंक बॉय था, और वहीं अपने लोकल स्टूडियो वगैरह में गाने रिकॉर्ड करके अपने होमिस को पास किया करते थे ये लोग। लेकिन हंचो का म्यूजिक के साथ साथ स्पोर्ट्स भी पैशन था और सबको लगता था कि हंचो रैपर नहीं स्पोर्ट्समैन बनेंगे, और आज भी उनकी स्पोर्ट्स गेमिंग स्किल्स नेक्स्ट लेवल है। Now the best player on the court was Quavo.
He could do everything on the court, whether it was driving to the basket, shooting, defense, and even getting his teammates involved. और उनके यही बास्केटबॉल के जुनून की वजह से टेक ऑफ के जान पे बात आती है। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। और टेक ऑफ की बात करें तो वो 7th ग्रेड से ही गाने लिखते थे, साथ ही वो म्यूजिक प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमा रहे थे। 2009 में हंचो और टेक ऑफ ने मिलकर अपने ग्रुप का नाम पोलो क्लब रखा था और ये लोग साथ में ही रैप करते थे तब से। क्वेवो हंचो फुल टाइम म्यूजिक करना चाहते थे, इसलिए वो हाई स्कूल से ड्रॉप आउट करके म्यूजिक करियर पे फुल फोकस करने लगे। अब थे ऑफसेट, जिन्हें म्यूजिक से ज्यादा डांस में इंटरेस्ट था और वो बहुत अच्छे डांसर थे और इवन आज भी उनके डांसिंग स्किल्स काफी ट्रेमेंडस है। लेकिन क्वेवो ने फोर्स किया ऑफसेट को रैप करने के लिए और हंचो ने ऑफसेट के लिए पहला वर्स भी लिखा था और उसके बाद ऑफसेट को लिरिक्स लिखना आ गया था एंड वो भी कूद पड़े क्वेवो और टेक ऑफ के साथ म्यूजिक गेम में। ये लोग अटलांटा के नॉर्थ साइड में रहते थे जहां पे बहुत सारे लैटिन और स्पेनिश लोग रहते थे और उनसे इनके अच्छे रिश्ते भी थे। सो वो स्पेनिश लोग इन्हें अमीगोस बोलते थे, यानी दोस्त। और ऐसे इनके दिमाग में आया ग्रुप का नाम अमीगोस रखने का और उसको फिर शॉर्ट करके मीगोस डिसाइड किया, जो सेम अमीगोस जैसा ही साउंड करता है, यानी दोस्त। फिर ये तीनों ने अपने घर को ही स्टूडियो बना लिया था जहां पे ये लोग रहते थे और एक विजन देखा कि काफी आगे जाना है रैप गेम में। ये लोग छोटे मोटे जॉब्स करने लगे उसके बाद एंड इनका मेन सपोर्ट क्वेवो की मॉम थी, जो एक हेयर स्टाइलिस्ट थी और इन तीनों को फाइनेंशियली सपोर्ट करती थी। जितना उनसे बनता था उतना करती थी, लेकिन काफी तंगी में जीते थे ये लोग। पर टैलेंट दबाए नहीं दबता और ये लोग रोज अपने होम स्टूडियो में गाने बनाते थे, लिरिक्स लिखते थे और एक दूसरे के स्टाइल को इम्प्रूव करते थे। सब सही चल रहा था, लेकिन ऑफसेट ने जल्दी पैसे बनाने के लिए एक कार चोरी कर लिया था, लेकिन वो पकड़े गए और केस कोर्ट में चल ही रहा था और सजा सुनाने में अभी वक्त था और पैरोल पे वो बाहर थे। पर इन लोगों ने अपने विजन को नहीं छोड़ा और लगातार मिक्सटेप वगैरह ड्रॉप करने लगे अंडरग्राउंड सीन में और अटलांटा के कई सारे डीजेस को अपनी सीडीज वगैरह देते थे गानों की, ताकि वो लोग ये क्लब वगैरह में बजाएं। मीगोस के बचपन के दोस्त डीजे रे जी ने हेल्प किया था बहुत इन लोगों को क्लब्स में, ताकि इन लोग के गाने बजे और इस तरह अटलांटा के अंडरग्राउंड सीन में मीगोस का नाम बनने लगा। क्योंकि क्लब में जब इनके गाने बजते थे तो लोग सोचते थे कि यार ये लोग कौन है। फिर इन्होंने अपना नेक्स्ट बिग मूव किया और नो लेबल मिक्सटेप ड्रॉप किया, जो कि एक नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट था और उसमें एक सॉन्ग था बैंडो, जो काफी हिट हुआ था उस टाइम अटलांटा में। और यही वो गाना था जिसने अटलांटा के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रैपर गुची मेन का ध्यान अपने ओर खींचा था और गुची को काफी सही लगे मीगोस, प्लस उनके ही सिटी के बंदे थे, सो उन्होंने मीगोस को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया और समझ लो वहां पे ये लोग 6 हफ्ते लगातार रुके और गाने वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे। एंड गुची काफी हैरान थे कि ये जो भी ट्रैक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं सब नेक्स्ट लेवल है। मीगोस पहले गुची के लेबल 1017 रिकॉर्ड से साइन होने वाले थे, लेकिन मीगोस ने वो ना करते हुए कोच के और पी के लेबल क्वालिटी कंट्रोल म्यूजिक में साइन हुए। और ये एक काफी रिस्की डिसीजन था क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल एक नया लेबल था, बट ये डिसीजन उनके करियर का सबसे बेस्ट डिसीजन था। क्वालिटी कंट्रोल लेवल कम समय में काफी टॉप लेवल की लिस्ट में आ चुका है गेम में और नेक्स्ट लेवल के आर्टिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया है इस लेवल ने, मीगोस के अलावा जैसे कार्डी बी, लिल याची, द सिटी गर्ल्स, लिल बेबी एक्सेट्रा। और धीरे धीरे मीगोस का म्यूजिक सिर्फ अटलांटा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इनका बस टोरंटो तक जा पहुंचा और इस तरह ड्रेक इंट्रोड्यूस हुए मीगोस से। ड्रेक को मीगोस का म्यूजिक काफी सही लगा एंड ड्रेक एक इवेंट के दौरान अटलांटा में मीगोस से मिले और वहीं से ये बॉन्ड आगे बढ़ा। मीगोस ने फिर एक सुपरहिट ट्रैक रिलीज किया वर्साचे और उसके ऊपर ड्रेक ने भी अपना फीचर वाला वर्जन ड्रॉप किया। उसके बाद तो क्या ही था, मीगोस की जो उड़ान थी उसको और रफ्तार मिली ड्रेक के एक फीचर से। अब सिर्फ अटलांटा में ही नहीं, इंटरनेशनली भी लोग सुनने लगे थे मीगोस को थोड़े थोड़े, लेकिन अभी भी एक हिट देना बाकी था मीगोस की तरफ से, जो उन्हें ब्लो अप करता ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पर मुसीबत आना अभी बाकी था। ऑफसेट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने प्रोबेशन का वायलेशन किया था और वो सीधा जेल गए इस बार। बट जैसे ही ऑफसेट बाहर आए जेल से, मीगोस वापस ट्रैक पे आए। देन 2016 में उन्होंने एक सॉन्ग ड्रॉप करा जो मीगोस को नेक्स्ट लेवल लेके गया इंटरनेशनली, और वो गाना था बैड एंड बूजी, जिसमें फीचरिंग में थे लिल उजी वर्ट। ये गाना शुरू में इतना कोई वायरल नहीं हुआ था, लेकिन एक अवार्ड शो के दौरान चाइल्डिश गैम्बिनो ने मीगोस को शाउट आउट दिया और कहा कि बैड एंड बूजी नेक्स्ट लेवल ट्रैक है और उसके बाद चीजें मैजिक की तरह हुई।
उसके बाद तुरंत ही ये सॉन्ग iTunes पे नंबर 1 पे आया और 2016 का सबसे हॉटेस्ट सॉन्ग बना ये। और बैड एंड बूजी गाने के आज YouTube पे 1.1 बिलियन व्यूज है। वर्साची, डैब और बैड एंड बूजी से मिगोस ने ये प्रूव कर दिया था कि मिगोस म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना परचम लहराने आए हैं। और 2017 में BET अवार्ड्स के दौरान जो फाइट हुआ था मिगोस और जो बडन के बीच, वो क्लिप काफी ज्यादा वायरल भी हुआ था। Say again? You say I'm left off Bad and Bougie? What'd you say? You say I'm left off Bad and Bougie? Yeah. Wait. एंड मिगोस गेम में काफी बड़े नाम बन चुके थे, एज वेल एज रेस्पेक्टेड भी थे। 2017 के बाद मिगोस ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गाने, फीचरिंग, एल्बम्स, वीडियोस एंड शोज, सब में मिगोस का टाइम चालू हो गया था। एक पॉइंट पे यानी 2019-20 में ये न्यूज आ रहा था कि मिगोस ग्रुप अब टूट चुका है और सबके सिंगल एल्बम्स आ रहे हैं, लेकिन ये सब बातें कभी प्रूव नहीं हुई है। वैसे भी ग्रुप्स टूट ही जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मिगोस फैमिली है। और इनके पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्वेवो रैपर स्वीटी को डेट करने लगे एंड ऑफसेट ने कार्डी बी से शादी किया और इन दोनों की एक स्वीट डॉटर भी है, कल्चर। प्लस ऑफसेट और क्वेवो के बहुत सारे मैटर्स हुए हैं, लड़ाइयां, पुलिस अरेस्ट, सब। लेकिन इस ग्रुप के सबसे काम और लो की लाइफ जीने वाले बंदे थे टेक ऑफ, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जिसने हत्या किया है वो अभी पकड़ाया नहीं है, लेकिन उसे पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है और जल्द ही वो गिरफ्तार भी होगा। ये हादसा हुआ था 810 बॉलिंग एली में, जहां पे मिगोस और उनके कुछ होमीज एमआई गेम्स वगैरह खेलने गए थे टाइम पास के लिए। रात के करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ और इसका कारण अभी पता नहीं चला है, लेकिन न्यूज वालों के अकॉर्डिंग एक फाइट हुआ था। हो सकता है गेम के दौरान ही हुआ हो या फिर पहले ही कोई आपसी रंजिश का मामला हो। लेकिन फिलहाल TMZ ने एक न्यूज कंफर्म किया है कि क्वेवो की लड़ाई हो गई थी किसी से एक बास्केटबॉल बहस को लेके। मींस वो किसी से बात कर रहे थे और वो बातें इतनी बढ़ गई कि वो एक बहस का रूप ले लिया और इस तरह से फिर दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो गई। और इसका एक वीडियो फुटेज भी आया हुआ है जिसमें क्वेवो बहुत ज्यादा गुस्से में थे और ये हम यहाँ पे प्ले नहीं कर सकते, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो ये लड़ाई वाली वीडियो। एंड थोड़ी ही देर में उस ग्रुप से कोई एक बंदा आता है और अंधाधुंध गोली चलाता है। मींस ये सब चालू हुआ था उस बॉलिंग एली में सिर्फ एक बास्केटबॉल गेम को डिस्कस करते हुए। इस मामले में जैसे ही कोई अपडेट मिलता है मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, टेक ऑफ और पॉप स्मोक के डेथ के बीच एक चीज कॉमन है, या बोल सकते हैं उनके साथ वालों की एक गलती सेम थी। पॉप स्मोक के होमी ने उनके घर का एड्रेस वाला फोटो पोस्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे, जहां से कातिलों को उनका एड्रेस मालूम चला था। और टेक ऑफ के केस में क्वेवो ने एक वीडियो शेयर किया था जहां पे वो ये बता रहे थे कि वो लोग कहां पे है एग्जैक्टली, ह्यूस्टन में, जो कि एक बहुत गलत मूव है। भले ही ये इंटेंशनली नहीं किया हो, लेकिन एक लापरवाही की वजह से किसी की जान गई है। Yo, we sliding through the town, man. We sliding through the town. How we get down? Got the birthday boy with me. Yeah, also. Yeah, we on the 5th. क्योंकि कुछ सोर्सेस का कहना यह है कि हो सकता है जो शूटर्स है वो इसी वीडियो से इनका पता लगा के आए हो। क्वेवो ने अपने आंखों के सामने अपने नेफ्यू यानी अपने भांजे को मरते हुए देखा है। भगवान उनको और उनकी फैमिली वालों को ये हादसा झेलने की शक्ति दे। बहुत ही बुरा साल था ये। हमारे बहुत सारे फेवरेट आर्टिस्ट चल बसे हैं, फ्रॉम उस्ताद सिद्धू मूसेवाला टू टेक ऑफ। ये फेम का गेम बड़ा बेकार है, स्पेशली उनके लिए जो एकदम जीरो से उठ के आते हैं। बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और पता नहीं किसकी नज़र लग जाती है उनके खुशियों को। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप ज़रूर करना अपने व्यू पॉइंट और क्वेरीज। एंड अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे ज़रूर जुड़ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। एंड रेस्ट इन पीस टू टेक ऑफ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। और जाते जाते कुछ सेलिब्रिटीज और आर्टिस्ट के रिएक्शंस दिखाता हूं मैं आपको टेक ऑफ के डेथ को लेके। और इवन डिजाइनर रैपर ने तो रो दिया था। R.I.P. Takeoff. I swear to God, it said ain't nothing I've done rap. This version of me is done. It's done. It's done. It's done. It's done. It's done. I took Takeoff, bro. It's done. Y'all wanted it, it's over.
Y'all wanted it? It's over.